यहाँ पे हम करेंगे इस चैप्टर का निचोड़, जहां से जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और यहाँ से पूरे चैप्टर की थोड़ी सी समरी भी आपके सामने क्लियर हो जाएगी। तो प्लीज इस वीडियोस पे आपको यहाँ से ये तभी लाइक और शेयर करिएगा जब आप एग्जाम दे ले, और एग्जाम देने के बाद अगर आपका यहाँ से कुछ आता है तो आप प्लीज इसको शेयर भी कर दिएगा आगे फ्यूचर में, और लाइक करके कमेंट्स भी कर दिएगा। तो चलिए मैं आपको बहुत चैप्टर का निचोड़ बहुत कम टाइम में आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन को समझाना चाहूंगा, और थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे मैं क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट कराऊंगा, समझाने का काम थोड़ा कम होगा मेरा। अगर आप इन्हीं क्वेश्चनों को समझना चाहते हैं तो मेरी लॉन्ग वीडियो मैंने जो वन शॉट के नाम से भी नहीं है, वो मेरी ना गन शॉट के नाम से है, मेरी वीडियो है डन शॉट। डन शॉट में मैंने सारे चैप्टर की समराई पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन भी करा, वहां पे नोट्स भी बनाए, और बीच में चैप्टर के टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने पीवाईक्यू भी कराए। और मैं अभी इसके भी पीवाईक्यू आपको इंपॉर्टेंट के बाद में इसमें इसी वीडियो में आपको पीवाईक्यू भी मिलेंगे आपको। तो इस वीडियो का निचोड़ इतना होगा कि ये एग्जाम के लिए आपके लिए रामबाण साबित होगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो चलिए हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया, स्टेट द रोल ऑफ एटीपी इन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? आपने पढ़ रखा है सेलुलर रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं? जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के लिए उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करनी पड़ती है, और रिएक्शन करने के बाद वो खाना हमारा सेल में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? जो हमारा सेल में, क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस आपने पढ़ी दो पार्ट में होती है, ब्रीथ होती है जो कि फिजिकल होती है, जो लंग्स तक होती है। लंग्स के बाद से जो रेस्पिरेशन होता है वो कहलाता है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। अब उसी रेस्पिरेशन में आपसे पूछ रहा है कि भाई एटीपी का क्या रोल है। तो एटीपी का रोल क्या, टाइम कम है, मैं थोड़ा समझाने में कम और लिखवाने में ज्यादा बिलीव करूंगा, फिर भी डिटेल चाहिए तो आप वीडियो को जाके वहां पे फिर से देखिएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो रोल ऑफ एटीपी इन सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? सबसे पहले आप समझिए एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक प्राइमरी एनर्जी कैरियर सेल होती है, जो खाना बनता है, एनर्जी जो भी बनती है वो इसी में जाके स्टोर हो जाती है। तो हम जानते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारा जो खाना होता है, ग्लूकोज होता है, वो टूट जाता है, और टूटने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोडक्ट बनता है, लार्ज अमाउंट में एटीपी बनते हैं। एटीपी क्या होते हैं? एक एनर्जी के सेल्स होते हैं विच इज यूज बाई सेल, सॉरी जो सेल्स, जो एटीपी होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सेल उसको यूज करते हैं अपने डिफरेंट काम को कराने के लिए, उससे एनर्जी क्या करते हैं, मतलब एनर्जी का उससे का यूज कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आपका समझ में कम आया, कोई बात नहीं, अभी आपका टाइम कम है तो आप इसको शॉर्ट में समझ के, और अगर आप समझना चाहते हैं तो उसको दोबारा लॉन्ग वीडियो में जाके आप देखिए। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इंश्योर्स इन सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैस इन प्लांट। प्लांट में गैस का एक्सचेंज होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या चीज होती है। तो देखिए प्लांट में गैस का एक्सचेंज होने का मतलब रास्ता कहां से आता है? तो स्टोमेटा होते हैं जो कि पोर्स के लीफ में, गार्ड सेल आपने पढ़े होंगे, और स्टेम और रूट्स पे क्या होते हैं? लैंटिस सेल्स होते हैं। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, स्टेट द कंडीशन विच डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन गैस इन प्लांट डिपेंड। तो किस पे डिपेंड करती है डिफ्यूजन की? टाइम ऑफ द डे पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन, ग्रेडियंट, स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग, और साथ में डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिए ताकि आपको वीडियो दोबारा देखना ना पड़े, और फर्स्ट सिलेबस का आंसर याद करके आप एग्जाम में लिख के आइए और नंबर अच्छे से अच्छे लाइए, फिर जाके इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स करिएगा। लेकिन पहले नहीं करना, बाद में करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत ही काम की है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव टू रीजन एक्सप्लेन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर मेनली इन द स्मॉल इंस्टेंटाइन। आपने पढ़ रखा है कि स्मॉल इंस्टेंट में मेजर रूप से हमारे फूड का डाइजेशन होता है, सबसे मेन पार्ट हमारा डाइजेशन का रोल ही इसमें होता है इसमें। तो आपको इसके रीजन बताने हैं। तो रीजन ये है कि नंबर 1, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड मेनली अकर स्मॉल इंस्टेंट फॉर द टू रीजन। पहला रीजन है कि वहां पे लार्ज सरफेस एरिया होता है पेट के अंदर, मतलब स्मॉल इंस्टेंट बहुत लंबी होती है, तो लंबी होने से उसमें विलाय होते हैं। विलाय क्या होते हैं? द स्मॉल इंस्टेंट हैज अ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसमें विलाय बोलते हैं। वो क्या करते रहते हैं, जो खाना, जो ब्लड में न्यूट्रिशन आता है वो विलाय के द्वारा आता है, पेट में खाना जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन होता है उसका, उससे ये जो काम की चीजें होती है न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि विलाय इंक्रीज कर देती है द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन फॉर मोर न्यूट्रिशन।
के लिए। थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा। अच्छा, दूसरा इसका एक रीजन और है गया, इसमें रिच ब्लड सप्लाई, जैसे मैंने बताया कि न्यूक्लियस के साथ क्या जुड़ी होती है, डिफरेंट डिफरेंट कैपिलरीज जुड़ी होती है ब्लड की, जो न्यूट्रिशन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है, और जिससे कि खाना जल्दी से, हमारा जो मेन खाना डाइजेस्ट होकर न्यूट्रिशन में कन्वर्ट होता है, वो ब्लड में मिक्सअप हो जाता है और ब्लड उसको एब्जॉर्ब करके आगे अपना काम करता है। तो ये दो रीजन है जिसका आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लेना चाहिए। बढ़ते आगे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। फंक्शन आप याद रखिएगा, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का नाम सुना होगा। एलिमेंट्री कैनाल वो कैनाल होती है जिसमें कि खाना डाइजेस्टेड होता है, और ये कहां से स्टार्ट होती है, माउथ से लेकर हमारी कहां तक जाती है, एनएस तक। इसका मेजर पार्ट आप ध्यान रखना, मेजर पार्ट अगर पूछा जाए एलिमेंट्री पार्ट का, जो मेजर पार्ट होता है वो कौन होता है, स्मॉल इंस्टेंटाइन होता है, और मुख्य रूप से डाइजेशन भी उसी जगह पे होता है। अब देखिए यहाँ पे इनका रोल बताना है, तो मैं जल्दी थोड़ा सा करूंगा ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी खराब ना हो। तो सलाइवा कंटेन करती है एंजाइम, कौन सा, एमाइलेज। ये क्या करती है, ये एमाइलेज क्या करती है, हमारे जो खाना खाते हैं उसको, खाने को सिंपलर पार्ट में, कॉम्प्लेक्स खाने को सिंपलर में तोड़ती है। तो इसलिए जीभ में, सलाइवा में जो गीलापन होता है उसको सलाइवा बोलते हैं। उसमें कौन सा एंजाइम होता है, ये नाम बड़े अच्छे से ध्यान रखना, बहुत अलग से पूछा जाएगा। फिर दूसरा रोल क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो काम होते हैं, एक एसिड है तो अपने आसपास क्या बना देगा, एसिडिक नेचर फैला देगा। एसिडिक नेचर इसलिए बनाता है कि यहाँ पे एक पेप्सिन, आपने सुना होगा, एंजाइम होता है जो बड़ा लेजी किस्म का होता है, काम धंधा नहीं करता वो, लेकिन उसको काम धंधा तब करने का मन करता है जब आसपास क्या फैल जाए उसके तरफ, चारों तरफ एसिडिक। तो ये हाइड्रोक्लोरिक वही काम करता है आपका कि ये क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम, जिसमें कि इनएक्टिव जो पेप्सिन होता है वो अब क्या हो जाता है, एक्टिवेट होने लगता है, एक काम। दूसरा काम क्या करता है, ये क्लीन कर देता है हार्मफुल बैक्टीरिया को, जो कि आपके मतलब ब्लड फूड में मिला होता है। जो हम खाते खाना, तो उसमें कुछ खाना हमारा गंदा भी मुंह में चला जाता है, कोई बात नहीं, पेट में जाके वो दफन हो जाता है, उसको क्या कर देता है, मार देता है, क्योंकि ये क्या एसिड है। फिर आपसे पूछा गया था भाई बाइल जूस, बाइल जूस क्या चीज होती है, तो बाइल जूस में बच्चों आपने पढ़ रखा होगा, इम्यूलोसिफिकेशन एक फैक्ट होते हैं जिसमें कि बाइल क्या करता है, उस बाइल सॉल्ट होता है जो ब्रेक डाउन कर देता है लार्ज फैट ग्लोबुल्स को, किसमें, स्मॉलर में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्यूलिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्या काम करता है, उसका दूसरा काम होता है यहाँ पे एक न्यूट्रलाइजेशन करना एसिडिटी की। पेड़ में HCl होता है, HCl क्या कर देता है, आसपास एसिडिक नेचर फैला देता है। उस एसिडिक नेचर को कम करने का काम एक तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे ये बाइल जूस भी करता है। तो क्रिएटिव ये मोर एनवायरनमेंट बनाता है, किसके लिए, पैनक्रियाज जो एंजाइम होते हैं उसके लिए। फिर क्या बच्चों यहाँ पे रोल ऑफ ग्लाई। तो रोल ऑफ ग्लाई क्या होता है, ये स्मॉल इंस्टेंटाइन में मिलते हैं, ये हेयर्स नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड को सप्लाई कर देते हैं। तो ग्लाई आर टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं, और डाइजेस्टेड फूड जब बन जाता है तो वो किसमें, ब्लड में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन किससे होता है, ब्लड की कैपिलरीज से होता है। तो इनको क्या बोलते हैं, रोल ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे जल्दी से भी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाफट इसके आंसर को आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन आपका है, राइट वन फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, पेप्सिन और लाइट। पेप्सिन क्या है, पेप्सिन यहाँ पे आपने पढ़ रखा है। पेप्सिन कहाँ मिलता है आपको, पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो स्टमक में होता है, और यहाँ पे क्या काम करता है, प्रोटीन डाइजेशन का काम करता है। और लाइपस कहाँ पढ़ा आपने, लाइपस आपको मिलता है स्मॉल इंस्टेंट में, और ये क्या काम करता है, ब्रेक डाउन करता है, जो भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल के फैक्टर होते हैं वो छोटे हो गए और उनको भी और छोटा करने का ये यहाँ पे रोल करता है। फिर देखिए यहाँ पे ड्रॉ डायग्राम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम लेवल द फॉलोइंग। देखिए अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं, डायग्राम से रिलेटेड कोई चीज आती है तो बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम बना देते हैं, और डायग्राम उनको अच्छे से याद भी होता है, सारे पार्ट्स के नाम याद होते हैं, तो फटाफट वो सारे पार्ट्स लिख जाते हैं जो उनको वहां पे नहीं लिखना चाहिए था। बिकॉज यहाँ पे आपसे केवल वही लिखने को कहा जा रहा है जो क्वेश्चन में। अब देखिए जैसे कि मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बनाऊं, तो देखिए यहाँ पे ये तो मैंने ऐसे बना के रख दिया, लेकिन ये सारे नाम नहीं लिखने आपको, यहाँ पे मैं कट कर दूंगा। आपको यहाँ पे दिखाना है यूरिनरी ब्लैडर। तो देखिए यूरिनरी ब्लैडर एक बैगनुमा स्ट्रक्चर होता है, तो ये लिखना है आपको। मस्कुलर लिखे ना लिखे कोई बात नहीं, आप यूरिनरी ब्लैडर लिख दीजिए। लेफ्ट किडनी दिखानी तो आप राइट की दिखाएंगे, आप उसको लेफ्ट की दिखाएंगे।
तो लेफ्ट किडनी हमारी ये वाली है, तो ये दिखाना है, लेफ्ट किडनी दिखाएंगे आप। लेफ्ट यूरेटर भी इधर ही पड़ेगा, तो लेफ्ट यूरेटर आपका ये वाला पार्ट हो गया, जो ट्यूब होती है ना, ये आपकी लेफ्ट। अब बाकी जितने नाम लिखे ये सब कट करने हैं, इनको कुछ नहीं दिखाना आपको, ये सारे नाम आपको नहीं लिखने हैं। अगर आपने अपने आप को ओवर स्मार्ट समझा और इन नामों को लिखे आए तो नंबर आपके अच्छे नहीं, जो उम्मीद लगाए होंगे वो नंबर आपको नहीं मिलेंगे। उसका रीजन है कि आपने क्वेश्चंस को ढंग से समझा ही नहीं है कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। वो आपसे कह रहा था भाई 3 ही नाम लिख के दिखाओ इस पूरे एस्केलेटरी सिस्टम में, तो आपने 3 नाम लिखने हैं, जो पूछा जाएगा केवल वही लिखेंगे, बाकी के कोई नाम आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बताएंगे भी नहीं, भले आपको कितना अच्छी तरीके से आते हैं। ऐसा बच्चे मोस्टली करते हैं और ये उनका करना गलत है। इंटेलिजेंस वही कहलाती है जो पूछा जाए उसी का जवाब दे। ऐसा नहीं पूछा गया मम्मी का नाम बता दिया, पापा का नाम भी, भाई का भी नाम भी, बहन का भी, तो गलत है। आपसे जो पूछा गया आप वो बताएंगे, वो आपका करेक्ट और इंटेलिजेंस आंसर भी कराएगा। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो अब मैं नहीं कहूंगा इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब कुछ करिए, आप कुछ भी मत करिए इसको, जब तक कि आपके ये वीडियो आपको मार्क्स ना दिला दे, आपके लिए एक काम की साबित ना हो जाए, तो बिल्कुल लाइक मत करिए, कहीं भी शेयर मत करिए। एग्जाम दे के आइए, एग्जाम देने के बाद अगर इस वीडियो से आपको रियली कुछ मिला है तो ये आगे की जो 10th क्लास के नेक्स्ट जनरेशन 9 से जो 10th में क्लास में होंगे उनको जरूर शेयर करिएगा अपने जानने पहचानने वालों से।
चलिए मैं आपके लिए अदर वीडियो भी यहाँ पे मैं लाके आ रहा हूँ, आपको मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज यहाँ पे डन शॉर्ट के रूप में प्रोवाइड कराऊंगा। डन का मतलब आप समझ ही गए होंगे, नोट्स भी है, पीवाईक्यू भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है और एक्सप्लेनेशन भी है। एवरीथिंग इन वन प्लेटफॉर्म पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें एज अ डन शॉर्ट, नॉट अ गन, नॉट अ वन, इट इज अ ओनली डन 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 और यू गेट बी मोर एंड मोर मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड आप सब लोगों के लिए कि मेरी शुभकामना है कि नंबर ऐसे आए कि जो आपने सोचे भी ना उससे ज्यादा नंबर आए। और मेरा मकसद 95 प्लस नहीं है, मेरा मकसद 99 प्लस है। आपके मार्क्स आएंगे ये आपको मैं गारंटी दूंगा अगर आप इन सबको पढ़ के जाएंगे अच्छे से। चलिए मिलते हैं, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।